नमस्कार। अभी हम हैं मुंगेर के कोरा मैदान के पास वाली चौक पर और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर कुछ बच्चे हैं एक अच्छे स्कूल्स के, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप? इसको पकड़िए। सरस्वती विद्या मंदिर में। अच्छा, अभी ये जो है एक बड़ा सा जो है माहौल गड़बड़ है पूरे देश में। रामचरितमानस को लेकर के किसी मंत्री ने कहा कि जो है हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, तो उसके बदले में किसी ने कहा है कि उसको मारने वाले को हम 2 करोड़ देंगे। ये क्या चक्कर, इस पर क्या कहना है? ये मारने वाला बात तो बिल्कुल गलत है। उसमें जो कंट्रोवर्सी में कहा गया है कि शब्द है ताड़ना, ठीक है, उस ताड़ना शब्द का अर्थ वो लोग गलत निकाला है। ताड़ना शब्द का अर्थ वो लोग मारना निकाला है, जबकि उसका अर्थ है उद्धार करना। इसी वर्ड पे कंट्रोवर्सी हुआ है, तो ये मेरा विचार है कि ऐसा कोई समस्या होना नहीं चाहिए। एक बार फिर से अपना नाम बताइए। मेरा नाम आदित्य राज। अच्छा, हम ये कह रहे हैं कि अगर हम सब में कोई न कोई कमी है, अगर हम में कोई कमी है तो हमारे माँ बाप या घर वाले या हमारे पिता में कोई कमी है तो हम अपने पिता को मार देते हैं जान से? नहीं। उसी तरह से पूरा का पूरा हिंदू धर्म श्री राम पर जो है आधारित है। उन्होंने खुद किसी को नहीं कहा कि कुछ ये लिखो वो लिखो, ठीक है, और जब लिख दिया किसी ने तो उसके आधार पर ऐसी बातें करके साधारण हिंदू जनता को कट्टर बनाया जा रहा है। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, किसी ने नहीं लिखा, ये श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा। और उसमें जो शब्द है ताड़ना, उसका अर्थ है उद्धार करना, उसको ठीक करना, उसको सही रास्ते पे लाना। इसका ये अर्थ नहीं है कि उसको मारना, ठीक है, इसका गलत अर्थ निकाला जा रहा है, ठीक है। मेरा मूल सवाल ये है कि जिस तरह से बयान देकर के एक बहुसंख्यक 80% जनता को भड़काया जा रहा है, इससे वो कट्टरता आएगी देश में? कोई कट्टरता नहीं आएगी, नहीं आएगी। भड़काने की कोई बात ही नहीं है। नहीं है, ठीक है। नहीं, वोट के लिए भड़काया जा रहा हो कि जिनको ज्ञान नहीं है वो कुछ भी बोल सकते हैं, जिनको उसका ज्ञान नहीं है उनका अर्थ उसको सही समझना। चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके, और लोगों से बात करेंगे। आप भी बोलना चाहेंगे कुछ? अभी जो शिक्षा मंत्री ने कहा है कि जो है रामचरितमानस जो है नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है, तो पूरा का पूरा हिंदू धर्म ही जो है रामचरितमानस पर आधारित है और श्री राम पर आधारित है। तो श्री राम ने किसी को कहा कि तुम ये लिख दो मेरे बारे में, वो कह के गए तो नहीं होंगे। अगर किसी ने कुछ लिखा तो हम क्या कहें कि जो है जो बहुसंख्यक समुदाय जिसको जो मानते हैं हिंदू धर्म को, उसको हम कट्टर बना रहे हैं कि भाई तुम भी, कोई कह रहा है 2 करोड़ ले जाओ और उसको मार दो, उसका मुंडी लेके आओ। नहीं, ऐसा बात नहीं है। सभी धर्मों का अपना अपना धर्म होता है, सबको अपना अपना धर्म पे वो लोग स्थापित। पहले नाम बताइए अपना। आदित्य राज पांडे। किस स्कूल में पढ़ते हैं? सरस्वती विद्या मंदिर पुरानीगंज मुंगेर। अच्छा, बताइए अब। मेरा कहना है कि देखिए, सभी धर्म अपना अपना धर्म को मानते हैं। सभी धर्म के मानने वाले अपने अपने धर्म पर स्थापित रहते हैं। कोई भी ये नहीं कर सकता कि कोई भी धर्म गलत है। जैसे कि मुझे मुसलमान करते हैं, ईसाई धर्म के बारे में या इस्लामी के बारे में उनके बारे में अगर वो गलत कर रहे हैं। अच्छा, अगर किसी ने मोहम्मद साहब के ऊपर कुछ बोल दिया था तो राजस्थान में सरेआम उसको कत्ल कर दिया गया, तो इस तरह से बहुसंख्यक जनता को भड़काया जा रहा है कि ये भी ऐसे ही करे। कुछ इस तरह की बातें हो रही है जानबूझ करके कि भैया हम भी इनको बना दें, हिंसक बना दें, खूनी बना दें। देखिए, ये तो कहा नहीं जा सकता है कि वो के लिए या हिंसा के लिए कर रहे हैं। नहीं, कोई इस तरह का बदजुबानी करेगा, कोई कहेगा 2 करोड़ देते हैं मुंडी ले आओ, तो इसका मतलब ये भी यहाँ के लोग भी जो है धीरे धीरे जो है नेताओं के कारण जो हिंसक हो जाएंगे, हिंदू समाज भी। जी, हो तो सकता है, लेकिन कह नहीं सकते हैं कि वो किस। अगर किसी को 2 करोड़ का लालच आ गया, या तो 2 लाख में लोग खेल कर देते हैं, 2 करोड़ का लालच आ गया तो क्या करेगा वो? देखिए, जिसे अपने धर्म के प्रति प्रेरणा है वो तो ऐसा कभी नहीं करेगा, लेकिन जिसे अपने धर्म के प्रति स्थापना नहीं है या वो धर्म को अपना मतलब पैसे के लिए छोड़ देता है कुछ भी धर्म, लेकिन कोई अपने धर्म पे स्थापित रहता है, वो कभी ऐसा नहीं करेगा। ऐसा नहीं करेगा। चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके, और लोगों से भी बात करेंगे। किसी और को कहना है कुछ? क्या नाम हो आपका? आप भी विद्या मंदिर में पढ़ते हैं? तो अगर ये ऐसे चलेगा, देश की 80 से 85% जनता आज भी हिंदू है और इसमें अपने फ़ायदे के लिए कोई भी कुछ बोल दे। देखिए, फ़ायदे का बात तो नहीं पता है, लेकिन देखिए, अगर आप किसी रिलीजन के हैं
तो आपको खुद उसके बारे में समझना चाहिए और अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए किसी भी चीज़ पे। हाँ। हम इतने ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसके बारे में उतना नहीं जान रहे हैं, क्योंकि अभी मेरे क्लास 3 का चल रहा है तो इतना हम इस सब में ध्यान नहीं देते हैं। बट अगर कोई कंट्रोवर्सी चल रहा है तो उसका सॉल्यूशन खुद से ढूंढना पड़ेगा, कोई ढूंढने वाला नहीं रहेगा। और अगर कुछ कंट्रोवर्सी है अगर रामचरितमानस को लेके, तो उस कंट्रोवर्सी को हम लोग सटीकता से सॉल्व करेंगे, ना कि मतलब देखिए कुछ भी हम मीनिंग निकाले कोई भी वर्ड का। देखिए एक बात बोला जाता है, गाली जैसे शब्द बोलते हैं, गाली को दिया, ठीक, तो गाली का मतलब क्या है? जो मीनिंग लगाता है उस आदमी का, उसके लिए वो गाली का मीनिंग है। लेकिन अगर कोई उसका मीनिंग ही नहीं जानता है तो उसके लिए वो केवल सिंपल वर्ड आपका कहने का मतलब नेता लोग जहर फैला रहे हैं एक तरह से। ये हम नहीं कहेंगे। अगर नेता ने ये कहा, सुनिए, नेता ने ये कहा और किसी ने ये कह दिया कि उसका मुंडी लेके आओ हम 2 करोड़ देंगे, और यहाँ 2 लाख, आपका खुद का समझ होना चाहिए, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप अपने रिलीजन के हैं तो आप सनातन धर्मी है तो आपको अपना देखना चाहिए, आप अपने हिसाब से चलिएगा। मैं पैसे की बात कर रहा हूँ, भड़काने वाली की बात कर रहा हूँ। अगर किसी के मन में आ गया कि मुझे 2 करोड़ चाहिए, अगर किसी को पैसा ही कमाना है ना तो बहुत तरीका है। अगर बहुत से स्टूडेंट को आज के एजुकेशन सिस्टम में भी नहीं पता है कि किस किस तरीके से पैसा भी कमाया जा सकता है, और इसलिए तो गलत राह पे जाते हैं। जितना फील्ड आप स्कोप तो नेता लोग, मेरा ये कहना है कि नेता लोग और लोग भड़का करके हिंसा के रास्ते पे भी चला रहे हैं हमें। हाँ, चला रहे हैं। हाँ, यही हमें जानना था। क्लियरली नहीं चला रहे हैं, क्योंकि देखिए एक बात कह सकते हैं हम कि आप किसी को डायरेक्टली मतलब एक सीधा आप किसी को तार नहीं सकते हैं, सीधा किसी पे आप तीर नहीं चला सकते हैं। सब राउंड घुमा फिरा हुआ है, कोई सीधा सटीक काम नहीं होता है। अच्छा, और सटीकता से कोई ज़िंदगी चलता भी नहीं है। चलिए और लोगों से बात करेंगे। मेरा न्यूज़ चैनल हुआ यंग भारत, उसको थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उस पर अपना देख लीजिएगा। यंग भारत लिखिएगा तो उसमें एक पौधे, पपीते का पौधे का वो आएगा। देखिए, कोई भी अपने समझ या जैसे कि मेरा कुछ कहना है तो मैं आपको थोड़ी ना, आप तो जाना, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, पढ़े लिखे आदमी अगर हैं तो आप मेरे बात को क्यों मानिएगा? हाँ, जो अगर मान रहे हैं आप क्यों मानिएगा मेरी बात? नहीं, बात यह है कि आप एजुकेशन मिनिस्टर हैं, आप स्कूल, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही है, तभी ना आप प्राइवेट स्कूल में गए। तो आप वो काम कीजिए ना, उल जुलूल बातें क्यों करते हैं? यहाँ लोगों को उल्लू समझते हैं स्टेट में, बिहार के लोग उल्लू हैं क्या? आपने जो सवाल किया कि गर्दन काट के ले आते हैं या क्या बोलने पे 2 करोड़ 3 करोड़, जिसे अपना मतलब कि देखिए कोई लोग होते हैं लालची, कोई लोग होते हैं कि वो अपने मतलब घर पे स्थापित रहते हैं, अपने मतलब कि कभी भी वो गलत काम नहीं कर सकते हैं। तो वो उनका कहना है कि जैसे कि आप 2 करोड़ रुपये दिए, वो लोग कभी अपने गलत काम नहीं करेंगे। आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि आप एजुकेशन मिनिस्टर ना है, आप, मैं जो भी है उनकी बात कर रहा हूँ। आपका क्या काम है कि सरकारी स्कूल में बढ़िया से पढ़ाई हो, उसको ठीक करें। बच्चे प्राइवेट में क्यों जाते हैं? पढ़ाई नहीं हो रहा सरकारी में। तो आपको इन मिनिस्टर बनाया गया किस काम के लिए? उल जुलूल बकवास करते हैं आप, जिसका कोई लेना देना नहीं है आपके मिनिस्ट्री से, है, जिससे नफरत फैल रहा है। तो इसमें तो नेताजी गड़बड़ है ना फिर। तो देखिए, अभी तो जैसे मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, 10th क्लास में पढ़ता हूँ, मेरा उम्र 18 साल से कम है, तो मैं किसी भी राजनीतिक पक्ष का समर्थन या विरोध नहीं कर सकता। पर मैं अपने तरीके से बोल सकता हूँ कि जो भी मतलब गवर्नमेंट स्कूलों में, सरकारी विद्यालयों में ऐसा व्यवस्था ठीक होना चाहिए, क्योंकि जो भी छात्र हैं वो इधर उधर जाकर मतलब जिनके पास अभी संपत्ति है, जिनके पास अभी पैसा है, वही अभी पढ़ सकते हैं। प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले उनको भी पैसे का बहुत दिक्कत होता है। ऐसा नहीं है कि जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं उनको पैसों का समस्या नहीं होता है। हाँ। मतलब जैसे सुविधा अच्छी मिलती है, सुविधा यहाँ पे प्राइवेट विद्यालयों में। अगर सरकारी में होता तो आप प्राइवेट में नहीं आते। हाँ, नहीं आते, क्योंकि देखिए आप जैसे एक एग्जांपल आप ले सकते हैं कि यहाँ बिहार में आप कहीं भी सरकारी विद्यालय में चले जाइए, आप उसका टाइमिंग मतलब एकदम गलत रहता है, क्योंकि जब कूड़ा कवारा हिसाब नहीं, खाना नहीं, ये नहीं, स्कूल ओपन नहीं होता है। टिफिन के टाइम में बच्चे घर चले जाते हैं, 3-3 घंटे तक आते नहीं हैं, और मतलब टीचर्स पढ़ाना नहीं चाहते हैं। टीचर्स क्योंकि उनकी जो व्यवस्था दिया जाता है उनकी भी मजबूरी है। टीचर है तो बेंच नहीं, बेंच है तो टीचर नहीं। टीचर की मजबूरी नहीं हो सकती, ये तो व्यवस्था की मजबूरी है। व्यवस्था नहीं कर रही है, टीचर इसमें कुछ नहीं कर सकता। हाँ, बिल्कुल आपका कहना सही है। और लोगों से भी हम जानने की कोशिश करेंगे। यंग भारत है बाबू हमारे चैनल का नाम, क्या नाम है? यंग भारत, और उस यूट्यूब पे है। और एक बात मैं और बोलूँगा, सनातनी व्यक्ति कभी भी हिंसा नहीं कर सकता। नहीं, ये अच्छी बात है। आपने एक अच्छे स्कूल के
होने का जो है आपने सिंबल दिखाया, बहुत अच्छा लगा। और यंग भारत जब खोलेंगे तो उसमें एक पपीते का वो आएगा, उसमें अभी पपीता फला हुआ है, ठीक है। मैं और लोगों से बात करूंगा यहाँ पर, कुछ जनता से भी, कुछ भैया जी लोग हैं उनसे ही बात करेंगे। पूरा का पूरा हिंदू धर्म रामचरितमानस और श्री राम के जीवन पर आधारित है। अब एक मंत्री जी कहते हैं कि ये नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है, बेकार बात है। और वो उसके बाद एक व्यक्ति कहते हैं कि उसका मुंडी लेके आओ 2 करोड़ देंगे। पूरी दुनिया में हिंदू ही है जो कि मतलब ठीक से जी रहे हैं, हिंसा नहीं करते। तो नेताओं के चक्कर में हिंदू समाज राक्षस बनेगा कि नहीं बनेगा? अगर किसी के मन में 2 करोड़ का लालच आ जाएगा तो मुंडी कट जाएगा। तो 2 लाख में लोग कुछ से कुछ कर बैठते हैं, और 2 करोड़ में क्या होगा? तो ये पूरे हिंदू समाज को इस देश में राक्षस बनाने का प्रक्रिया नेता लोग शुरू कर चुके हैं। क्या इस पर क्या कहना है आपका? पर यही कहना है कि वैसे उस सब आदमी को गद्दी पर से हटा दिया जाए, नेता गद्दी पर से हटा दिया जाए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अपना मत ऐसे ही दीजिए और समाज को जागरूक कीजिए। ये मंत्री जी जो है कह रहे हैं कि जो है रामचरितमानस जो है नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। और वहाँ से एक और साधु कह रहे हैं कि उसका मुंडी लेके आओ 2 करोड़ देंगे। शिक्षा मंत्री है और शिक्षा मंत्री का काम है कि शिक्षा देना सबको। ये तो ऐसा शब्द जो बोला वो रॉन्ग बोला गया, गलती बोला गया, उसको सरकार तुरंत हटाए। और इस तरह से हिंदू इसमें किसी जाति धर्म का नहीं होता है। मंत्री या नेता या क्या नाम है आपका? तो आप ये कहना चाहेंगे कि ये गलत हो रहा है ना? बहुत गलत हो रहा है। और इसमें जो है बिहार सरकार का सरकारी स्कूल में विधि व्यवस्था नहीं है। नहीं है। हमारे बच्चा खुद आज हाँ, स्कूल के काम ना करके उलझुल बात कर। जो मास्टर जो है टीचर नहीं बताया तुम स्कूल क्यों नहीं आए। हाँ, मकसद है कि मैं देखा जाए व्यवस्था लैट्रिन बना हुआ है, पैसा पड़ा हुआ है, बच्चा वहीं खेल रहा है, वहीं जा रहा है, किसी तरह का नहीं। कहने का मतलब स्कूल पर ध्यान न दे करके यहाँ पर बकवास करने पर जो है और देश में खून खराबा लाने पर जो है शिक्षा मंत्री को ये भाषण दिया है तो शिक्षा मंत्री लायक है कहाँ वो? है ये नहीं है। देख लीजिए शिक्षा मंत्री क्या इज्जत है आपका। सर आपसे भी कुछ पूछेंगे, पकड़िए इसको। रामचरितमानस शिक्षा मंत्री जो है वो कहते हैं कि रामचरितमानस जो है नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। गलत काम किया। आइए बाबा इधर आइए ना। तो उसके विरोध में एक साधु जी कहते हैं कि उसका मुंडी काट के लाओ 2 करोड़ देंगे। अगर युवाओं को, हिंदू युवाओं को 2 करोड़ का लालच आ गया तो वो तो बिना मतलब सोचे मोचे उनका मुंडी काट लेंगे। क्या इस तरह से पूरे हिंदू समाज को जो है खूनी हिंसक बनाने का प्रयास नहीं हो रहा है? शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव वो हमारे देश की संस्कृति सभ्यता धर्म को विलुप्त करना चाहते हैं। विलुप्त करना चाहते और हैं, वह इस्लामिक धर्म अपनाना चाहते हैं। अपनाना चाहते हैं। अगर ऐसी रवैया रही तो भारत में वह दिन दूर नहीं जब इस्लाम का राज हो जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हिंदू समाज के जो जागरूक लोग हैं वो कहेंगे मुंडी लाओ तो यहाँ मुंडी कटने लग जाए? ये तो नहीं होने लग जाए। मुंडी तो कभी नहीं कटेगा। नहीं कटेगा। ना हिंदू का ऐसा संस्कार है कि मुंडी का संस्कार नहीं है। एक क्वेश्चन ये है कि आप एजुकेशन मिनिस्टर बने तो आप स्कूल का जो है सरकारी स्कूल को ना ठीक कीजिए। उनका यह कर्तव्य था कि स्कूल का जितना जमीन नहीं है उसमें जमीन करवावे, जितना सीट खाली है शिक्षक का खाली सीट को भर्ती करावे, जिस स्कूल का मकान नहीं है मकान दिलवावे और वहाँ भर्ती करवावे। ये काम था उनका। ये धर्म विवाद करके वो इस्लामिक धर्म स्थापना करना चाहते। देख लीजिए कितना रोष है। हम युवा हैं उनसे ही बात करेंगे, इनको भी लग रहा है कुछ कहने का मतलब है। रखिए, पकड़िए। क्या नाम है आपका? भोला जी। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि जो है हम पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं देंगे, बस ये बोलेंगे कि हिंदू समाज जो है ये मान ले कि उसका जो है हिंदू धर्म भ्रष्ट हो गया है, उसका जो आधार है रामचरितमानस वो नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। तो आप जो है इस पे क्या कहना चाहेंगे? गलत बात है। तो शिक्षा मंत्री जो है पढ़ाने के लिए बने हैं, स्कूल ठीक करने के लिए कि जो है ये नफरत फैलाने के लिए? स्कूल ठीक करने के लिए बने रहो। अच्छा, तो इसमें कह रहा है कोई कि 2 करोड़ ले जाओ और उसका मुंडी ले आओ, ये क्या है?
ला देगा। अरे बाप रे बाप, बाप रे बाप, यहाँ जनता में भारी रोष है। हम आप भी बोलिएगा। लीजिए, रामचरितमानस को नफरती ग्रंथ बोला गया है, इस पे क्या बोलिएगा? ये चंद्रशेखर बाबू बहुत गलत बयान दिया है। गलत बयान नहीं है। क्या नाम आपका? हमारा नाम विजय प्रसाद साहब। विजय प्रसाद साह, बोलिए शाह जी। हाँ, ये शिक्षा मंत्री को ये बात नहीं बोलना चाहिए था। शिक्षा वो अपने शिक्षा विभाग में अपना दुरुस्त करे और शिक्षा विभाग को ठीक करे। तो राजनीतिक में इतने ज्यादा बात बोलने से क्या फायदा मिला? हाँ, आज जो एक साधु बोले हैं कि जो उसका मुंडी लेके आएगा शिक्षा मंत्री का, उसको 2 करोड़ देंगे, तो इससे अब क्या होगा? इससे क्या होगा? इसमें हिंसा का हिंसा बढ़ेगा देश में। लोग को अच्छी दिक्कत होगा। केस मंत्री पे केस होना चाहिए, केस होना चाहिए। यहाँ पर जो है एक महिला है, उनसे भी पूछेंगे। लीजिए, चलिए आप बोलिए। ऐसा बयान देने वाले पर FIR दर्ज होना चाहिए। FIR दर्ज होना चाहिए। तो आप लोग FIR दर्ज करेंगे? आप समर्थन करें, पब्लिक करे, आप करेंगे? करेंगे हम। चलिए, बिहार सरकार को तो बर्खास्त करिए। कुछ लड़कियां, उनसे ही बात करेंगे। कुछ बोलेंगे आप? नहीं बोलना है? चलिए, कोई बात नहीं। हम एक भैया पढ़े लिखे लग रहे हैं, इनसे पूछेंगे कुछ। क्या बोलना? पकड़िए ना इसको। रामचरितमानस को जो है नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बोला गया। शिक्षा मंत्री ने बोला है सरकारी स्कूलों की स्थिति बिहार में कितनी खराब है। अब आते ही उनको उस स्थिति को ठीक करने पे ध्यान देना चाहिए, या कुछ ऐसा बयान दे दे जिसमें समाज में हंगामा मचे और कोई कह दे कि उसका मुंडी लेके आओ 2 करोड़ देंगे। अनपढ़ लोग हैं, वो कहते हैं हम तो MA पास हैं, कहते हैं, तो फिर से उनको पढ़ने की ज़रूरत है। उनसे पढ़ने की ज़रूरत है। अच्छा, ठीक है, उनको पढ़ने की ज़रूरत है। वो अच्छा आदमी है। चलिए, एक व्यक्ति और है, वो भी अपनी बात रखना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? जाकिर साहब, दिन भर में क्या रुपया कमा लेते हैं? क्या रुपया कमा लेते हैं इसमें? यही बोलना है। नहीं नहीं, और भी बात बोलना है, इससे शुरू होकर वहाँ चल जाएंगे। क्या रुपया कमा लेते हैं? दिन भर में 300 रुपया कमा लेते हैं। 300 रुपया में तो आप जो है सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाते होंगे? हाँ, सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं। सरकारी स्कूल में पढ़ाई होता है? पढ़ाई तो बहुत कम होता है। नहीं होता है पढ़ाई। तो मंत्री जी जो है, पढ़ाई लिखाई वाले मंत्री जी, वो कह रहे हैं कि जो है हिंदुओं का जो सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है वो नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। तो अब उसके बदले में किसी साधु जी ने कहा कि उसका मुंडी काट के लाओ, 2 करोड़ देंगे। तो क्या इससे खून खराबा बढ़ेगा देश में? बढ़ जाएगा। शिक्षा मंत्री का दिमाग ठीक है या खराब है? दिमाग खराब हो गया। दिमाग खराब हो गया। हिंदू जनता को भड़का रहे हैं, हिंसा कर, आपस में झंझट करवा रहे हैं। आपस में झंझट करवा रहे हैं। देख लीजिए, एक युवा गाजर लेके, गाजर किसके लिए? शिक्षा मंत्री के लिए है? क्या कीजिए, कहाँ दीजिएगा उनको? अरे बाप रे बाप। और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। पकड़िए भैया, कुछ पूछेंगे, एक सवाल पूछेंगे आपसे। पकड़िए ना। सरकारी आदमी? हाँ, इसीलिए। अच्छा, कोई बात, सरकारी आदमी है, कोई बात नहीं। यहाँ पर महिला है, उनसे बोलेंगे। एक आंटी जी है, उनसे बात करेंगे। लीजिए चाची, पकड़िए, कुछ पूछेंगे। पकड़िएगा तब ना। एक में क्या रुपया कमा ले छो दिन भर में? 200 रुपया। तो बच्चा बुतरू, बेटा या पोता कौन स्कूल में पढ़े छो? सरकारी स्कूल में। तो सरकारी स्कूल के जो मंत्री छे वो बोलके कि जे रामचरितमानस है ना, ये माने लड़ाई झगड़ा कराने वाला किताब है, ये बेकार है, ये जो है नफरत फैलाता है समाज में। सॉरी, तो आपको क्या कहना है इस पर? रामचरितमानस गंदा किताब है? आप हिंदू धर्म के हैं, तो क्या भगवान राम को बारे में कुछ भी बोल सकता है? कोई बोल सकता है? नहीं बोल सकता है। तो वही वो बोले हैं, तो आपका क्या कहना है इस पे? हाँ, महिला जो है सीधी सादी है, उनका ये कहना है कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तो और लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोग को भी बोलना है बउआ? हैं? आपको भी बोलना है कुछ?
शिक्षा मंत्री बोले हैं कि रामचरितमानस जो है नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। आपको कुछ कहना है? गलत है। शिक्षा मंत्री को कुछ कहना चाहेंगे? एक लड़का अभी शिक्षा मंत्री को गाजर दिखा रहा था, ये क्या मतलब हुआ इसका? लड़का रहा है गाजर दिखा के। अच्छा, और क्या? नहीं हाँ, इनसे पूछ लेते हैं। पढ़ा लिखा होना जरूरी है ना थोड़ा सा। नेताजी बात क्या है? हम नेताजी नहीं हुए, हम थोड़ा वीडियो बनाते हैं। ये है क्या कहते हैं, यंग भारत। आप कौन से स्कूल में पढ़े हैं? हम मॉडल हाई स्कूल में पढ़े हैं। मॉडल हाई स्कूल में? तो सरकारी स्कूल में कैसा पढ़ाई होता है? बहुत बेहतर होता है। आज वहीं से पढ़ के इंटर फर्स्ट में आए हैं। तो शिक्षा मंत्री जो है मतलब कि उनको शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए या नफरत फैलाना चाहिए? शिक्षा मंत्री को सब इतना ही बोलेंगे कि आप शिक्षा पे ध्यान दिए, नफरत तो अपने आप बंद हो जाएगा। अपने बंद हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जो हिंदू धर्म की जो सबसे बड़ी ग्रंथ है, बेकार हिंदू मुस्लिम वाला बात एकदम नहीं करना है। नहीं बोले। हाँ। तो अच्छा, जो क्या बोला वो बोल देते हैं उन्होंने। हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं यहाँ पर, है ना? जी। तो वो बोले हैं कि ये नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है रामचरितमानस। तो भगवान राम उनको बोल के गए थे लिखने वाले को ये सब लिखना? वो नहीं ना। तो लिखने वाले को गाली मिलेगा कि जो है पूरा हिंदू धर्म को ही गाली मिलेगा? तो लिखा है उसको दीजिए। अच्छा, तो दीजिएगा जो लिखा बस उसको। अब पूरे देश में बवाल हो रहा है। नहीं, बवाल करने का कोई जरूरत नहीं भैया, समझदार इंसान है, समझना है। कोई एक असाधु बोला कि उसका मुंडी लेके आओ। तो एकदम जाने का नहीं है, नहीं रहना चाहिए। साधु तो लेकिन साधु की तरह है। तो इस तरह से इस तरह से जो है, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ हुआ। इस तरह से नेताजी अगर स्कूल पे ध्यान ना दे करके उल जुलूल बात करेंगे तो देश में हिंसा। स्कूल पे ध्यान नहीं, देना रिकॉर्ड है, बच्चे को शिक्षा पे ध्यान रिकॉर्ड देना है। रिकॉर्ड शिक्षा बहुत बड़ी चीज है। नहीं, समाज में रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो शिक्षा बहुत बड़ी चीज है भाई। शिक्षा इंसान के पास होगा तो धर्म। यानी आपका कहना है कि मंत्री जी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दीजिए। बिल्कुल, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दीजिए और समाज पे ध्यान दीजिए। जो बच्चे अगर नहीं पढ़ना चाह रहे हैं उस पर पढ़ाई पे ध्यान दीजिए आप। आपको क्या लगता है शिक्षा मंत्री पढ़े लिखे हैं? देखिए उसके बारे में तो पता नहीं कि शिक्षा मंत्री पढ़े लिखे है या नहीं, तो झूठ आपको तो नहीं बोलेंगे। घूस घास लेके पढ़ गया है घूस। अच्छा, वो कहते हैं हम MA पास हैं। देखिए जो चीज के नॉलेज नहीं है वो तो हम बता नहीं सकते आपको। सही बात। बाबा आप बोलिए। अरे आपको बोल। घूस घास दे करके तो कत्ता बैठ गया ऐसे। पूरा का पूरा हिंदू धर्म जो है श्री राम के जीवन पर आधारित। सब लोग कहते हैं कि बेटा हो तो राम जैसा हो, हाँ बेटी हो तो सीता जैसी हो। तो आप और उनका जीवनी लिखा हुआ है श्री रामचरितमानस में। तो उन्होंने किसी को लिखने नहीं कहा कि मेरे बारे में लिखो। थोड़ा कम ज़्यादा कुछ लिख दिया तो इसके लिए आप कहते हैं कि पूरा का पूरा ग्रंथ ही जो है नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। ये शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, पढ़े लिखे हैं शिक्षा मंत्री? अपना पढ़ाई की कोशिश करेंगे कि पढ़ेंगे कि भगवान। अच्छा, और स्कूल में पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था ज़्यादातर स्कूलों में इतनी खराब है बस मास्टरनी से मजा लेगा। नहीं, अच्छा बोल रहे हैं। नहीं, बोलिए, सही बात बोल रहे हैं। अब ये बोलिए, सब मास्टरनी से मजा लेता है, मास्टरनी मास्टर से, यही ना? अच्छा, हाँ ही कर रहा है। अच्छा, टॉयलेट पेशाब करने के लिए बच्चों को जगह होता है? लड़कियों को सही से साफ सुथरा जगह होता है? नहीं भाई, वो तो भाई वही शौचालय जो है तो खुद देखता है। लैट्रिन जो है उसी में पेशाब करो। अच्छा, व्यवस्था नहीं है तो मंत्री जी को इस पर ध्यान देना चाहिए। हैं, उल जुलूल बात करता है, अच्छा लगता है? अच्छा, मान लीजिए एक सवाल और है लास्ट में आपसे कि किसी ने कहा कि 2 करोड़ ले जाओ, उसका मुंडी ले जाओ। अगर किसी हिंदू को 2 करोड़ का लालच आ गया तो क्या होगा? हौसला लालच वाला भी है ना? तो साधु ने कहा कि 2 करोड़ मुझसे ले जाओ और उस मंत्री का मुंडी ले आओ। हाँ, तो क्या होगा? वो भी है, वो भी जान देने के लिए हाथ देगा। अरे बाप रे, गलत है। इसको दिया।
बोलना है आपको? मुझसे बोलिए। शिक्षा मंत्री जो है बिहार के, वो बोले हैं कि रामचरितमानस जो हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है, नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है, तो इससे देश में खूब बवाल हो रहा है। आपका क्या कहना है इस पर? हमारा यही कहना है कि उसको, उस मंत्री को फिर से रामचरितमानस पढ़ना चाहिए। पढ़ना चाहिए। आप तो पढ़े लिखे आदमी लग रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि स्कूल में स्थिति खराब है, लोग कह रहे हैं कि वहाँ तो पढ़ता है नहीं, शूटर बुनने जाता है, लड़कियों के ऊपर लाइन मारता है मास्टर। तो आप ये बताइए, पेशाब करने का जगह नहीं है तो मास्टर देखने जाता है। अभी एक युवा ने ये कहा कि ऐसा खराब स्थिति है कि मास्टर देखने जाता है। तो आप बताइए, उसको सुधार नहीं करके ये जो हिंसा फैलाने का काम कर रहा है, ये क्या है? ये तो नेता अपना रोटी सेक रहा है। अच्छा, अगर हिंसा भड़क गई और किसी को 2 करोड़ का लालच आ गया तो नेताजी के साथ क्या हो सकता है? गलत हो सकता है ना? गलत होगा। तो इसका ये तो वही ना खुद करवा रहे हैं, हिंसा करवा। राजू को हिंसा फैलवाना नहीं है, बिल्कुल सही है। आप लोग रहेंगे तो हिंसा नहीं फैलेगी। एक बार इससे भी पढ़ा निकालने चलिए भैया, वो आदमी 1 नंबर पढ़ा लिखा। नहीं, वो हो गया उनसे। अरे हो गया, छोड़ो ना। देखो बदमाशी करोगे। भैया से पूछते हैं, आपका हाथ गीला है, क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार जी, रामचरितमानस से कोई पवित्र ग्रंथ है हिंदू धर्म में? नहीं है। तो बिहार के शिक्षा मंत्री कहते हैं कि नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। आपका क्या कहना है इस पर? कहना है कि नफरत वही फैला रहे हैं। नफरत वही फैला रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उनका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। पागल हो जाएगा, राजद में नहीं, राजद ऐसे पगला रहा है। अच्छा भैया जी, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? बोलिए। हिंदू धर्म में रामचरितमानस से कोई बड़ा पवित्र ग्रंथ है? तो अब वो शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि इस देश में जो है नफरत फैला रहा है रामचरितमानस। आप शिक्षा मंत्री कम पढ़ा लिखा लोग है, वो तो कहता है MA पास है। आधा पागल जो हो जाता है, कभी नाली घींचेगा, कभी मैला खाएगा, कभी छींटेगा, कुछ भी कर सकता है। अच्छा, पागल ही है, तब तो कुछ बोल रहा है। वो हिंदू का जन्म नहीं है वो। अच्छा गैर जात का जन्म हुआ, या जर्सी जो होता है ना। अरे वाह, इतना गुस्सा है सबके मन में, इतना गुस्सा है। बताइए, इस गुस्से में सब नेता को टिकट के देना नहीं चाहिए। सब राजनीति में रहने लायक आदमी नहीं है, देश के अंदर में गुमराह पैदा करके जो है किसी धर्म के। अभी कुछ लोग कह रहे थे कि उनका मानसिक स्थिति खराब है। हम क्या बोले, पागल है वो। अच्छा बताइए, स्कूल में जो है कैसी स्थिति है सरकारी स्कूलों में? स्कूल में क्या रहेगा, ठंडा का मौसम है, बैठ करके स्वेटर गिन रही है महिलाएं, टीचर जो है, शिक्षक है, पुरुष में बैठ कर धूप ताप रहा है। तब बताइए, कोई निगरानी नहीं, जहाँ से घर पर जाके इंक्वायरी कर रहे, क्यों नहीं आ रहा है, कहाँ है, नहीं कोई इंक्वायरी नहीं। इतना स्थिति खराब है, पैसा शिक्षा विभाग वाला मुफ्त का लूट रहा है। इतना स्थिति खराब है, उसके बाद भी जो है शिक्षा मंत्री पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं दे करके ये जो है अच्छा, एक सवाल और है आपसे कि एक साधु जी ने बोला कि शिक्षा मंत्री का मुंडी लेके आओ, हम 2 करोड़ देंगे। तो अगर किसी हिंदू को लालच आ गया तो हिंदू युवाओं में तो नफरत और लालच दोनों फैला रहे हैं। हंसी आ रही है सबको इस बात पर। हम और लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे।